आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के सामने फिर से मैं हाजिर हूँ एक PYQ पेपर को लेके। हालांकि ये सीरीज़ जो है वो काफ़ी दिन से चल रही है और 8-10 दिन के बाद जो है वो आपके सामने ये वीडियो लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। उसकी बात ये है कि ये डिले जो हुआ है या जो अभी गैप हुआ है उसकी वजह यह है कि अभी 8-10 दिन से जो है तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। इस वजह से जो है वो आपके लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। अभी जो है वो तबीयत में थोड़ा सुधार है, इसलिए आप लोगों के लिए मैं अब एग्ज़ाम तक जो है वो आपकी डेली वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो 15 जून को है, UGC नेट JRF का। ये बात जो है वो आप लोग जानते होंगे क्योंकि शेड्यूल जो है वो आ गया है। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग जो है वो पेपर 2 जो जुलाई 2018 में हुआ था उर्दू का, उसका जो है वो पार्ट 2 लेकर जो है वो हम लोग आपके सामने हाज़िर हुए हैं। इससे पहले पार्ट 1 जो है हमने अपलोड कर दी है, आप लोग PYQ प्लेलिस्ट में जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। बाकी किसी को सॉफ्ट कॉपी में चाहिए तो ये नंबर है 9045220432। आपको यहाँ पर जो है वो सॉफ्ट कॉपी में भी आपको जो है वो ये पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए तो फिर बिना किसी देरी के आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कलाम में चंद चीज़ों को एक हुक्म के तहत जमा करना कौन सी सनत कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 51 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि जमा। अगला सवाल, उलूम की बदनसीबी किसका मजमून है? तो 4 ऑप्शन है, जो सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद, जिनकी एक तसनीफ़ है आब हयात। वो आप लोग जो है वो एग्ज़ाम में ज़रूर याद रख लीजिएगा, 1880 में वो शाये हुई। अगला सवाल है, छोरी का छी प्रेमचंद के किस अफसाने का किरदार है? झूरी का झी प्रेमचंद के किस अफसाने का किरदार है? 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि 2 बैल। अगला सवाल है, झेल में एक दावा है और एक दलील है, वो आपको सही निशानदेही करके उसका सही जवाब देना है। दावा है उर्दू एक शीरी ज़बान है और दलील है उर्दू ज़बान में मुख्तलिफ़ ज़बानों की आवाज़ों पर मबनी अल्फाज शामिल है। क्वेश्चन नंबर 54 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि दावा सही है मगर दलील जो है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसरार कुदरत किसकी नज़म है? क्वेश्चन नंबर 55 आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि नज़ीर अकबर आबादी की, जिनको हम लोग अवामी शायर के नाम से भी जानते हैं। और नज़ीर अकबर आबादी की जो सबसे अहम खसूसियत है वो है मुश्तरका तहज़ीब। अक्सर एग्ज़ाम में जो है वो आपसे पूछा गया है कि मुश्तरका तहज़ीब किसकी खसूसियत है, तो नज़ीर अकबर आबादी की। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मुर्शद किसका मजमून है? क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन हो जाएगा 3 यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 57, झेल में कौन सा नवाब मिर्ज़ा सुल्तान की बीवी बनती है? झेल में से कौन नवाब मिर्ज़ा सुल्तान की बीवी बनती है? और ये नवाब मिर्ज़ा सुल्तान जो है वो उमराव जान अदा का किरदार है, जिसके मुसन्निफ़ है मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि राम दई का। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 58, ये इक़्तिबास मज़ामीन रशीद के किस इंसाइये से लिया गया है? जो बड़ा इबारत होती है या जो बड़ा कौल होता है उस पर हम लोग जो है वो तर्क कर देते हैं, जिससे वीडियो जो है वो हमारी ज़्यादा तवील ना हो, क्योंकि 50 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इसलिए मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूँ, आप लोग जो है वो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो इसे आराम से देख सकते हैं। तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि गवाह। तो ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है। अगला सवाल है, ये शेर किस मसनवी से माखूज़ है? सरापा में जिस जा नज़र कीजिए वही उम्र अपनी बसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ख्वाब ख्याल, जिसके मुसन्निफ़ है मीर असर भी हैं और मीर तकी मीर भी हैं, दोनों की ही तसनीफ़ है। और ये शेर जो है वो मीर तकी मीर की मसनवी ख्वाब ख्याल से जो है वो लिया गया है। अगला सवाल है, ये इक़्तिबास मज़ामीन रशीद के किस मज़मून से अख्ज़ किया गया है? 60 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि शैतान की आंत। अगला सवाल, बेतरतीब किस सिनफ़ी नस्र की खसूसियत है? क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि इंशाइया, और इसको ही जहन की आज़ाद तरंग जो है वो कहा जाता है, इंशाइया को। अगला सवाल है, बाग़ व बहार में ये जुमले
किस दरवेश की ज़बान से अदा हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि तीसरे दरवेश से। क्वेश्चन नंबर 63, झेल में से किसके बारे में बोतिका में बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया है। बोतिका जो है वो अरस्तु की किताब है जिसे हम लोग पोइटिक्स भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गनाइया। बाकी अलमिया, रज़मिया और तरबिया का जिक्र जो है वो अरस्तु में है। अगला सवाल है, मैं ये नहीं कहता कि पैगाम और शायरी में कोई बैर है, शर्त यह है कि पैगाम शायरी तजर्बा बन जाए। यह बयान किसका है। क्वेश्चन नंबर 64 है, ऑप्शन हो जाएगा 2 यानी कि कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल है, अफसाना आवारा गिर्द का किरदार ओल्टो गिरुसु किस मुल्क का बाशिंदा था। क्वेश्चन नंबर 65 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि जर्मनी का। क्वेश्चन नंबर 66, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म बरसात की बहारें की हैयत क्या है। तो जब भी नज़ीर अकबर आबादी आएगा तो इसमें आंसर आपको देख लेना कहाँ पर मुखम्मस दिखाई दे रहा है। तो आंसर हो जाएगा 2 यानी कि मुखम्मस। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी की खसूसियत जो हैयत के एतबार से है उसमें जो है वो आपको आंसर मुखम्मस ही लगाना है, क्योंकि इनके ज़्यादातर नज़में जो है वो मुखम्मस की हैयत में लिखी गई है। इसके बाद है, अल-हाकियाना में कौन सा अम्र शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 67 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि हल किया। क्वेश्चन नंबर 68 और इम्पोर्टेंट सवाल है, अक्सर एग्ज़ाम में आता है, हिंद आर्याई कदीम दौर कब से कब तक तस्लीम किया जाता है। तो यहाँ पर हिंद आर्याई आपको पूछा गया है कि कब से कब तक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि 1500 कबल मसीह से लेके 500 कबल मसीह तक जो है वो हिंद आर्याई का दौर शुरू हो जाता है। उसके बाद अहद वस्ता का दौर शुरू होता है 500 कबल मसीह से लेके 1000 ईस्वी तक, और उसके बाद 1000 से लेकर ताहाल तक जो है वो जदीद हिंद आर्याई दौर का जो है वो दौर शुरू हो जाता है। अगला सवाल है, कौन सी मसनवी में हीरोइन ख़ुदकुशी कर लेती है। तो बड़ा आसान सवाल है, शौक लखनवी की है ज़हर इश्क। अगला सवाल, शेर की इमारत 4 चीज़ों से उठती है, लफ्ज़, वज़न, मायने और काफ़िया। यह बयान किसका है। क्वेश्चन नंबर 70 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि इब्ने रशीद। और ये सवाल जो है वो आपको इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो है वो इसे डबल स्टार बना के मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है अभी दिसंबर 2024 में भी सेम ऐसे ही सवाल था। अगला सवाल है, कश्ती मस्की, जान पाक और दीवार यतीम को इकबाल ने किस नज़्म में इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन नंबर 71 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 खजरेरा। क्वेश्चन नंबर 72, झेल में से किसने अदब की तनकीद में नफ्सियात का सहारा लिया है। क्वेश्चन नंबर 72 है, तो इसमें बताना है नफ्सियात के हवाले से, ऑप्शन ए यानी कि I.A. रिचर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 73, गुलशन इश्क किसकी मसनवी है। बड़ी मशहूर मसनवी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी कि नुसरती की। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 74, आपको बताना है कि ये बयान किसका है। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये अल्ताफ़ हुसैन हाली का क्या है बयान है। क्वेश्चन नंबर 75, अंगारे जो 1932 में शाये हुआ और 1933 में जो है वो बरतानिया हुकूमत ने इसे ज़ब्त कर लिया। अंगारे में सज्जाद ज़हीर के कितने अफसाने शामिल हैं। तो आंसर हो जाएगा 5। अगर पूछा जाए टोटल कितने हैं, तो टोटल 10 हैं, जिसमें से 5 जो है वो सज्जाद ज़हीर के शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ये बयान किसका है। क्वेश्चन नंबर 76 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 एहतसाम हुसैन। अगला सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, स्टार बना लीजिएगा, स्टार बना के इसे नोट कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में आता है। ये ऐलान किस मगरबी नक्काद ने कहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 T.S. एलियट। इसे आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं T.S. एलियट, यानी कि इसमें 3 बात कही गई, तो ये भी जो है वो 3 हिस्सों में जो है वो क्या किया गया है, तकसीम किया गया है। आप लोग इसे इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। पहला हिस्सा सियासत में शाहपरस्त, दूसरा हिस्सा मज़हब में कैथोलिक, और के बाद अदब में क्लासिकियत का कायल हूँ। तो इस तरीके से आप लोग जो है T.S. एलियट को ब्रेक करके ये जो है वो पूरी तरीके से इस जुमले को याद कर सकते हैं। एग्ज़ाम में कई बार जो है वो पूछा गया है। अगला सवाल है, ये बयान किसका है। क्वेश्चन नंबर 78 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आल अहमद सुरूर का। अगला सवाल, नगमाए साज किसका शेरी मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 79 है, ऑप्शन 3 यानी कि फ़िराक गोरखपुरी का। पैदाइश बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है।
तो आप लोग जो है वो इसे याद रख लीजिएगा, 1896 और 1982। अगला सवाल है, मज़मून तो सब पैदा कर सकते हैं, शायर का मायार कमाल यही है कि मज़मून अदा किन लफ्ज़ों में किया गया और बंदिश कैसी है। ये बयान किसका है? तो ये अल्लामा शिबली नोमानी का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल, यह कौल किस नक्काद का है? क्वेश्चन नंबर 81 है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये शमसुर रहमान फ़ारूकी का कौल है और इनकी पैदाइश 1935 में है और वफ़ात 2020 में है। क्वेश्चन नंबर 82, शूरसैनी अपभ्रंश के असरात कब तक रहे? तो यहाँ पर आपको बताना है शूरसैनी अपभ्रंश जो अहद वस्ता में जो है वो आती है, या हम लोग कह सकते हैं प्राकृत के दौर में आती है शूरसैनी अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 82, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि 1000 सन ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 83, बाद और निबात में कौन सी सनत है? क्वेश्चन नंबर 83 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, तजनीस नाक़िस व ज़ाइद। ऑप्शन 3 हो जाएगा 83 का। आगे बढ़ते हैं, इस शेर से इकबाल की कौन सी नज़म शुरू होती है? क्वेश्चन नंबर 84 है, तो पहले ये देखिए कि आपके निसाब में कौन कौन सी नज़में हैं, फिर उसी हिसाब से जो है वो आप लोग इसका आंसर लगा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन 3, यानी कि तुलुए इस्लाम। अगला सवाल, इकबाल के ताल्लुक़ से ये तबसरा किसका है? क्वेश्चन नंबर 85 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आल अहमद सुरूर। यहीं पर आप लोग लिख सकते हैं कि अल्लामा इकबाल का माहिरीन किसको माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा जगन्नाथ आज़ाद को जो है वो इकबाल माहिर जो है वो माना जाता है, यानी कि इकबाल पर ज़्यादा महारत किसको हासिल है? जगन्नाथ आज़ाद को। अगला सवाल है कि शायर को तरक्की पसंदों में शुमार नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 86 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, असगर गोंडवी को। इस शेर में लफ्ज़ हुशू कभी की निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन नंबर 87 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये अश्क है। अगला सवाल है, नारंग ख्याल के हिस्से 2 में कितने मज़ामीन शामिल हैं? तो टोटल इसमें कितने हैं? 13 हैं, जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। अब इसमें बताना है कि दूसरे हिस्से में कितने मज़ामीन शामिल हैं 88 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 5। और पहले में कितने हैं? तो 8 और 5 13। पहले में 8 है और दूसरे में 5 है। अगला सवाल है, दर्ज बाला शेर पर अल्लामा इकबाल की कौन सी नज़म ख़त्म होती है? क्वेश्चन नंबर 89 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लेनिन खुदा के हुजूर में जो है वो ये नज़म ख़त्म होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 90, ज़िंदगी ए ज़िंदगी किसका आखिरी शेरी मजमू है? क्वेश्चन नंबर 90 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि खलीलुर रहमान आज़मी का। क्वेश्चन नंबर 91, झेल में से कौन सी किताब फ़ारसी शेरियात से मुताल्लिक़ नहीं है? क्वेश्चन नंबर 91 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, तबक़ातुश शोरा। क्वेश्चन नंबर 92, ये इबारत किस किताब से माखूज़ है? क्वेश्चन नंबर 92 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सबरस, जिसके मुसन्निफ़ है मुल्ला वजी और ये लिखी गई है 1635 ईस्वी में। अगर हिजरी पूछें तो 1045 में। अगला सवाल, मंटू के किस अफसाने का मरकज़ी किरदार राज किशोर है? क्वेश्चन नंबर 93 है, ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि मेरा नाम राधा है। आगे बढ़ते हैं, ये इबारत राजेंद्र सिंह बेदी के किस अफसाने से माखूज़ है? क्वेश्चन नंबर 94 है, ऑप्शन हो जाएगा 3, यानी कि बब्बल से। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 95, फूलमती और कामता प्रेमचंद के किस अफसाने का किरदार है? क्वेश्चन नंबर 95 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि बदनसीब माँ। अगला सवाल, पितरश बुखारी ने पुरानी साइकिल का जिक्र किस इंशाइये में किया है? क्वेश्चन नंबर 96 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मरहूम की याद में। आप लोग मुझे जो है वो एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, यही क्वेश्चन नंबर 96 में, कि पितरश बुखारी ने पुरानी साइकिल का जिक्र जो किया है वो पुरानी साइकिल जो है वो कितने रुपए में बेचता है? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपने पूरा ये इंशाइया पढ़ा है मरहूम की याद में। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 97, दर्ज बाला इक़्तिबास किस अफसाने से माखूज़ है? क्वेश्चन नंबर 97 है, ऑप्शन हो जाएगा 2, यानी कि चौथी का जोड़ा, और इसके मुसन्निफ़ हैं इस्मत चुगताई। क्वेश्चन नंबर 98, ये एक इक़्तिबास है जो शायरी में है, मरसिया के इस बंद में कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है? क्वेश्चन नंबर 98 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि हुस्न तालील। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। इस शेर में जो है वो कौन सी सनत नुमाया है वो आपको बतानी है 1990 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मुबालगा।
सनत के लिए आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर जो है वो पूरी सनत का एक पूरा लेक्चर्स अवेलेबल है। उससे जो है वो आपको बहुत फ़ायदा होगा और एग्ज़ाम में जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, अभिनव गुप्त ने कौन सा नज़रिया पेश किया? क्वेश्चन नंबर 100 है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अभिव्यक्ति का। तो इस तरीके से ये जुलाई 2018 का जो पेपर है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है 2018 का। और इसके बाद जो है वो अब आप लोगों के सामने नए पेपर की शुरुआत होगी, जिसे हम लोग अगले सेशन में लेकर आएंगे। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग इस नंबर पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। अब आपको जो है वो डेली एग्ज़ाम तक एक PYQ सेशन जो है वो ज़रूर मिलता रहेगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। शुक्रिया।